अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। और आज के दिन जो मैच जारी है इस वक्त रावलपिंडी में इस चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान, जिसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। बांग्लादेश ने अब तक 198 रन्स किए हैं और 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं 43.4 ओवर्स में। इस वक्त जाकिर अली, जो पिछले मैच में भी बड़ा अच्छा खेले थे, 26 पर नॉट आउट है और तस्कीन ने अभी तक अपना अकाउंट नहीं खोला है। जो टॉप स्कोरर हैं वो कप्तान नजमुल हसन शांतो, जिन्होंने 77 किए हैं। वो भी मेरा ख्याल है थोड़ा कल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर जिस तरह से खेले हैं, तो 70 की स्ट्राइक रेट पर उन्होंने ये स्कोर किया था। अब देखते हैं कि बांग्लादेश किस टोटल तक पहुंचने में कामयाब होता है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। बासित भाई, पिच को देख के आपने कहा था कि मुझे तो ये बड़ी मज़ेदार लग रही है, बड़ा स्कोर हो सकता है यहाँ पे 300 प्लस, लेकिन यहाँ अगर अभी देखें तो बांग्लादेश स्ट्रगल कर रहा है। बांग्लादेश की बैटिंग हमारी जैसी है ना, हमारी जैसी है बिल्कुल। अगर न्यूजीलैंड अभी बारी ले रहा होता तो आप बोलते हैं तो 350 बन गए। बिल्कुल सही है। तो बैटिंग करने का फ़र्क है ना। और उनकी बॉलिंग भी अच्छी है। बॉलिंग अच्छी है। मुझे हैरत है, मेरे हिसाब से पहले बारी लेनी चाहिए थी, लेकिन शाहिद भाई ने जो बात बोली वो सही है कि सेमीफाइनल में भी पहुंचना है। मैच जीत जाएंगे तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। मैच जीत जाएंगे तो, और दूसरा है कि वो अपने आप को भी शायद चेक कर रहे हैं इस तरह की पिच पे, अगर कभी वो टॉस हारते हैं तो भी उनको क्या करना है, वो भी एक प्लान हो जाएगा। ये भी है, सही बात। कामरान, माइकल ब्रेसवेल 4 विकेट 26 रन देके ये वक्त भी देखना था कि हमारी कंडीशन में हम न्यूजीलैंड के स्पिनर से इम्प्रेस हो रहे हैं। इतनी शानदार बॉलिंग कराई उन्होंने। अपनी टीम के अलावा आप 7 की 7 टीमें देखें ना, वो अपने साथ स्पिनर्स लेके आए, पार्ट टाइमर नहीं लेके आए। ब्रेसवेल ने जैसे पहले ओवर में ब्रेक थ्रू दिलवाया, दूसरी बॉल पे ही आउट कर दिया था। तो मेरे ख्याल से उनको पता है कि हमारी पिचेस पे स्पिनर्स कितना काम करेंगे, कैसे बॉलिंग करेंगे। तो जैसे फर्स्ट 8 ओवर्स खेले हैं बांग्लादेश वाले, ऐसे लग रहा था कि ये ना हो कि ये 300 कर दें, जैसे स्टार्ट लिया उन्होंने। तो अच्छा ब्रेक थ्रू दिलवाया और अपनी टीम को कम बैक करवाया। और बॉलिंग तो उनके पास है स्ट्रॉन्ग। एक बॉलर अगर नहीं करता तो दूसरा बॉलर उससे भी अच्छा आएगा बॉलिंग करने के लिए। यही खासियत है न्यूजीलैंड की टीम की कि एक कंप्लीट टीम बन के आई हुई है। जैसे उन्होंने आज चेंजिंग की, जैसे उन्होंने बॉलिंग की है। मैंने पहली ट्रांसमिशन में कहा था उन्होंने शायद इसलिए डिसीजन लिया है कि सेमीफाइनल में भी चेस करना पड़ सकता है जी। टॉस हमें वो उसकी तैयारी अब वो कर रहे हैं। तो यही एक बड़ी टीम की निशानी है कि किस प्लानिंग के साथ वो काम करते हैं, मैच खेलते हैं आईसीसी इवेंट। इसलिए ये मेरे ख्याल से कामयाब टीम है आईसीसी इवेंट में, ये सेमीफाइनल तक जाती है। अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त होती है। शाहिद साहब, अप्रोच बड़ी पॉजिटिव है, बैलेंस बड़ा अच्छा लग रहा है। शुरू से हम सभी न्यूजीलैंड को फेवरेट करार दे रहे हैं। इस ग्रुप से तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा लोगों को यही यकीन था कि न्यूजीलैंड और इंडिया ही आगे जाएगी। तो कैसा लगता है आज की परफॉर्मेंस देखे, और स्पेशली बांग्लादेश जिस तरह से अब कोलैप्स हो रही है? देखिए, बड़े ग्लोबल इवेंट्स में बहुत अरसे से वो कोई ट्रॉफी नहीं जीते। 2000 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नैरोबी में जीती थी। मोस्टली वो सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं और ज़्यादातर सेमीफाइनल में वो पाकिस्तान से हारते हैं। तो अब उनकी बोगी टीम भी नहीं है जो उनको हराती थी। मोस्टली ग्लोबल ऑलमोस्ट नहीं होगी, जाहिर है। तो न्यूजीलैंड के लिए बड़ा अच्छा मौका है। और जहाँ तक ब्रेसवेल की बात है, हमने उसको इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में खिला दी है कि अबरार ने भी इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग नहीं की होगी जितनी ब्रेसवेल ने कर ली। और वो एक दफ़ा T20 में कप्तान बन के आया, T20 वनडे सीरीज, ट्राई सीरीज, इतनी बॉलिंग उसने कर ली। आज भी उसने लटका के बॉलिंग की है और ज़्यादातर स्ट्रोक खेलते हुए बांग्लादेश के बैट्समैन ऊंचे शॉट मारते हुए मारने की कोशिश में चारों आउट हुए हैं। तो गुड लक टू बांग्लादेश, लेकिन न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसी इसमें आगे कोई अपडेट होती है तो वो भी हम आपको करेंगे। कमिंग बैक टू पाकिस्तान, और हमारा जो दिन में जो हमारा डिस्कशन चल रहा था उसी पे हम बात करेंगे। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। बांग्लादेश का स्कोर 231 और 8 खिलाड़ी आउट हैं और अब कोई 10 बॉलों का खेल बाकी रह गया है। और ये इससे पहले का रन आउट जो अब से थोड़ी देर पहले हुआ है। तो ये है सिचुएशन। बासित भाई, कितना स्कोर अब जाते हुए देख रहे हैं? 245 तक ही लगता है, वो भी अगर कोई और विकेट ना गिरी तो जाहिर है। तो खैर, जैसे इसका टारगेट आएगा आपको बताएंगे। कमिंग बैक टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान कितना स्कोर बताया आपने? 245। 3 बॉल रहता है मेरे ख्याल। नहीं,
48.3 9 बॉलें बाकी, ठीक है। तो कामरान, पाकिस्तान टीम की तरफ दोबारा आते हैं और कल की शिकस्त पे बहुत सारी बातें हो रही हैं और हमने प्लेयर्स पे बहुत बात कर ली, हमने कोचिंग स्टाफ पे बात कर ली, हमने सेलेक्टर्स पे बात कर ली। लेट्स टॉक अबाउट द मेंटर्स, इनका क्या रोल है, क्या मतलब ये अब आपको नहीं लगता कि एक नई चीज़ आ गई है कि आपने मेंटोर का नाम दे दिया, आपने अपना इनपुट देना है, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है और अकाउंटेबिलिटी कोई भी नहीं है? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, ये नए नए ना आपको नज़र आ रहे हैं कि जॉब्स, मैं ये बोलूँगा कि कभी डायरेक्टर बना दें, कभी मेंटोर बना दें, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से ये अभी आई हैं। जैसे मिकी आर्थर को अपॉइंट किया था पाकिस्तान टीम के लिए, तो ये चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए नहीं, एक प्रॉपर हेड कोच होता है, उसका काम है वीकनेस बताना, आइडेंटिफाई करना, प्लेयर्स का मेंटल लेवल चेक करना, उसको बताना क्या अप्रोच होनी चाहिए, गेम अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें बताई जाती है प्रैक्टिकल उस लड़के के साथ रह के। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों पे काम देने की ज़रूरत है। ऐसे नाम रखने से क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी, कोई फायदा नहीं जब तक ग्राउंड में टाइम स्पेंड नहीं करेंगे लड़कों के साथ, तो फिर बिल्कुल सही है। बासित भाई, लोग पैसों पे बात करते हैं कि 50-50 लाख दे, मैं कह रहा हूँ आप करोड़ रुपए भी दो, लेकिन काम तो लो, अकाउंटेबिलिटी तो हो। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। वकार भाई कल तबसरा करते हुए कह रहे हैं कि हमें बैटिंग फर्स्ट तो अच्छी लगती है, हम स्कोर इनफ नहीं करते, हमारी फास्ट बॉलिंग में डिसिप्लिन नहीं है। तो एक मेंटोर ये बात कह रहा है टीवी पे बैठ के, जिनका ये काम है ठीक करना। शोएब मलिक ने दिल के अरमा आंसू में बह गए वो गाना गा दिया, लेकिन आपका इनका कोई, इन पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये तो उनके कॉन्ट्रैक्ट जो बने होंगे उसमें लिखा होगा। जो भी आप बात कर रहे थे ना कि मेंटोर का क्या काम है पाकिस्तान टीम के लिए, आकिब जावेद ने सबको साइड में करा हुआ है, कोई उसके काम में बीच में ये मेंटोर्स नहीं आएंगे। और सबकी अपनी अपनी वो होती है, आकिब पसंद नहीं करता। आकिब ने बोला मैं ना इनसे कोई इनपुट लूँगा, ना इनका मैं मशवरा लूँगा, मेरी जो टीम है मैं इनसे वो करूँगा सिलेक्टर्स की। लेकिन एक चीज़ है, अब मेरा ये सवाल है, अजहर महमूद ज़्यादा अच्छा कोच है बॉलिंग का या वकार यूनुस? सब बोलेंगे वकार यूनुस, सही है। इसी तरह स्पिनर में अगर आप लाते हैं सकलैन को, ज़बरदस्त है। बैटिंग कोच अगर आप यूनुस को नहीं बनाते तो मिसबा को बनाएं, लाएं, ऐसे लोग लाएं। जी जी बिल्कुल, ऐसे लोग लाएं जो जिन मतलब नाम है। लेकिन मसला ये है कि अब आपने जो लगाए हुए हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। मेंटोर्स का अब रोल क्या होगा आफ्टर दिस चैंपियंस ट्रॉफी, वो तो बाद में पता चलेगा। एक चीज़ और भी है, हमारे यहाँ PSL होती है, उसमें हेड कोच नहीं होता किसी फ्रेंचाइज के साथ, बाकी सारा स्टाफ काम कर रहा होता है, सारा स्टाफ होता है ना। इस पे भी पाबंदी होनी चाहिए। जाहिर है आपका इन्फ्लुएंस नहीं आएगा फिर सिलेक्शन में, यही तो आता है, यही तो आता है। आप, मैंने देखे हैं कुछ लोग ऐसे चुपके काम में डाल देते हैं या कि भाई वो अच्छा है, वो अच्छा है। तो ये चीज़ें जब आप फ्रेंचाइज से इन्हें अलग करेंगे, उनकी टीम ही एक अलग बना दें। लेकिन बात है इंडिया को कॉपी वैसे दूसरी चीज़ों में तो कर रहे हैं, उन चीज़ों में नहीं कर रहे जो मैटर करती है। लेकिन इसमें जो बाल बनाए जाते हैं विराट की तरह, वो हर चीज़ मैटर, दाढ़ी सबने रख ली है वैसी। लेकिन इससे पहले हेड कोच भी फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ रहे हैं, मिकी आर्थर, मिसबा भी रहा, मिसबा भी आइडेंटिफाई किया, लेकिन बाकी चीज़ों में भी करना चाहिए। मेरा बासित भाई ने बिल्कुल सही कहा कि मेरा मानना है कि जो PCB के साथ है ना, जो काम कर रहा है, उसको फ्रेंचाइज क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। वो PCB के लिए काम करे। फिर कानों में, जैसे बासित भाई ने कहा, जो लड़का पसंद होगा ना जिसको भी, जो PCB के साथ है, फिर हल्की हल्की उसकी बातें करेगा, उसका ग्राउंड बनाएगा जाने के लिए, आगे बातें करेगा। इस चीज़ से दूर करने के लिए आप अपना क्या नाम है, सिस्टम को बेहतर करने के लिए, प्रोसेस को बेहतर करने के लिए ये टीम सेपरेट होनी चाहिए, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ नहीं होना चाहिए। कामी टीवी पे भी जो लोग बैठे हैं ना, वो भी अपने अपने लड़कों की बातचीत करते हैं कि यार वो अच्छा, उसको क्यों नहीं लिया। देखिए मैंने पहले भी बात की है, इस चीज़ का बेस्ट हाल, मेरे कुलीग का कईयों ने नाम लिया, ये लड़का हो वो, मैं उनके भी नाम नहीं लेता। बेस्ट चीज़ ये है कि डोमेस्टिक आके चेक करें ना, आके चेक करें। हमारे जो मेंटोर है ना, इनका काम, इनको हम, आपने बिल्कुल सही कहा, इनको 1-1 करोड़ रुपया दें, लेकिन ये सिर्फ वो 150 लड़कों के नहीं है मेंटोर, जो इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, अपनी अपनी टीम में रख ली हैं। इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए डोमेस्टिक भी सारी, अंडर 19 से लेके अंडर 15, अंडर 19 डोमेस्टिक सारी ग्राउंड में बैठे हो,
3 वेन्यूज पे मैच होते हैं तो 5 मेंटोर है, तो क्या देख नहीं सकते बॉल टू बॉल? क्या ये काम नहीं हो सकता? आपको लड़कों का पता चलेगा, आइडिया होगा, जिनका जो नाम ले रहे हैं आपको पता चलेगा ना किस फॉर्म, फिटनेस और एटीट्यूड में है, किस एटीट्यूड के साथ खेल रहे हैं, क्या उनकी टाइमिंग है, क्या बिहेवियर है, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करना प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऐसे ही करती है। एक चीज माफी शाहिद भाई, एक चीज ऐड करूंगा, इमामुल हक को चैंपियंस कप जो T20 हुआ था उसमें कप्तान बनाया था, मैंने वका को मैसेज करा, ट्वीट भी करा कि यार जिसकी T20 में जगह नहीं बनती आप उसको कप्तान बना रहे हैं, तो ये चीजें भी तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर वका के अंदर ये चीज हो रही है या मिसबा के अंदर ये चीज हो रही है, विजन तो होना कि आगे उससे कोई फायदा हो। फिर एक और चीज आप फिर शायद भाई करेंगे, आप सैक करते हैं 3-3 4-4 मरतबा, आप PCB में रहते हैं, उसके बावजूद आप फिर ला रहे हैं, क्या सोच के ला रहे हैं, क्या समझदारी है, ये मैं अंडरस्टैंड अभी तक नहीं कर रहा। मुझे ये रात को तो आपको बताया था PCB की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप 2-3 बार ला रहे हैं, बार बार आप कह रहे हैं उनको मौका दे। अभी बासित भाई ने कहा कि बैटिंग कोच मिसबा हो सकते हैं, तो वो भी तो इतनी बार बैटिंग कोच, हेड कोच सब कुछ भाई यूनुस नहीं पसंद ना, तो मैंने यूनुस का नाम लिया पहले। अगर यूनुस नहीं पसंद तो आप ऐसे बंदे को लाएं जिसको यार बात सुनेंगे तो लोग। सही है। शायद सबसे पहले सवाल शायद भाई आपसे ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, वो ये बात रियलाइज नहीं करते कि आपने, मैंने तो कहीं से ये भी सुना था, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, कि इनको पूरे महीने में कुछ घंटे हैं वो देने हैं, उसके ये पैसे हैं, फिर उसके बाद आप हर चीज अलाउ कर रहे हैं। या तो आपने बनाया है किसी को मेंटोर और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये टास्क दिया है, तो फिर बाकी चीजों से अलग करें ना। ये तो मेंटोर्स के कॉन्ट्रैक्ट में है कि आप मीडिया एक्टिविटीज कर सकते हैं ड्यूरिंग बड़े इवेंट्स लाइक PSL, लाइक ICC ग्लोबल इवेंट्स, एशिया कप वगैरह आप सब कर सकते हैं, और सभी कर रहे हैं। मिसबा नहीं है कहीं और सरफराज नहीं है कहीं, शायद उन लोगों को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट नहीं मिले। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मैं आपको बता रहा हूँ सारे मेंटोर्स खत्म हो जाएंगे। PCB कॉस्ट कटिंग पे जा रहा है। PCB ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं इन ग्राउंड की अपग्रेडेशन में, जो बजट था उससे कहीं ज़्यादा बजट लग गया है और भी इजाफी खर्चे हुए हैं। तो PCB की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग में अप्रूवल हो गई है कि PCB कॉस्ट कटिंग पे जाएगा, और कॉस्ट कटिंग का मतलब ये है कि आपके सारे इजाफी खर्चे खत्म, सब मेंटोर शेंटोर सब खत्म। बिल्कुल होना भी चाहिए आपकी इन चीज़ों से, इन खर्चों से। आपको जब आप सही चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको फायदा क्या हो रहा है? आपको अपनी PSL भी उठानी है, आपको स्ट्राइक फोर्स बनाने का पर्पस क्या था? PSL भी उठानी है, 10 के बाद आपको रीवैल्यूएट करनी है सारी फ्रेंचाइज की पेमेंट्स, पैसे। जी सही है। लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं, और ये आप देख सकते हैं 236 पर 9, ये 237 का टारगेट दिया है न्यूजीलैंड को ये मैच जीतने के लिए, और सेमीफाइनल में अपनी और हिंदुस्तान की जगह बनाने के लिए, पक्का करने के लिए ये टारगेट दिया है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान के भाई साबित हुए, और अच्छा आगाज मिलने के बावजूद भी सिर्फ 236 रन का स्कोर। वासिद भाई, इसमें बोनस पॉइंट तो नहीं होता ना जीतने? लगा दे, दे दे, बताइए। जीतना चाहिए आराम से मैंने सिर्फ देखना है अपना नाहिद की बॉलिंग, तस्कीन की बॉलिंग के वो लाइट्स में किस तरह से बॉल करते हैं। मैं भी नाहिद राना को देखना चाह रहा हूँ कि एक टॉप टीम के खिलाफ जहाँ पे थोड़ा सा बाउंस है, कैसी बॉलिंग करता है। लेकिन यहाँ पे 280 290 बना सकते थे, कोई पार्टनरशिप एक लगती। जाकिर अली जैसे रन आउट वाला अपने पास स्ट्राइक रखना चाह रहा था, लेकिन तस्कीन खुद ट्राई कर रहा था छक्के मारने की, उसको स्ट्राइक दे नहीं रहा था, सेट बैट्समैन था, वहाँ पे मेरे ख्याल से 15-20 रन कम हो गए। नाहिद का पूरा नाम क्या? नाहिद राना। ये उल्टे हाथ से बैटिंग करता है? मुझे इतना पता, सज्जा फास्ट बॉलर। राइट आर्म फास्ट बॉलर। नहीं, मैं तुम्हें हमारे फहीम अशरफ की उसका भी नाम नहीं, सिर्फ राना लगाने से उल्टा सीधा नहीं हो जाता। न्यूजीलैंड के बैट्समैनों के लिए इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, तो पले बड़े ही होते हैं ऐसी बाउंसी और ऐसी पिचेस पे कि जहाँ फास्ट बॉलर कहाँ से बाउंस आ गया, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उनको नहीं, रविंद्र को देखेंगे उसकी फॉर्म कैसी है। रविंद्र के लिए है ना, रविंद्र एक उस इंजरी के बाद आया। न्यूजीलैंड में अच्छी बाउंसी पिचेस होती हैं, सीमिंग पिचेस। यहाँ पे इतनी बाउंसी तो नहीं है न्यूजीलैंड पिंडी में, आप कह सकते हैं यूजुअली पिंडी में होती हैं, तो न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को इतना मुश्किल होनी नहीं। और वैसे भी स्कोर इतना ज्यादा नहीं है। देखिए जाहिर है कोई बुमराह या कोई बहुत बड़ा बॉलर तो है नहीं, लेकिन ये है कि इनकी टीम जो है ना, हमारे प्लेयर इतने ज्यादा अपने वेन्यूज पे नहीं खेले जितने ज्यादा जितने ये खेल। सही बात है। ये नए प्लेयर जब आए दो, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान की वो जो रिसेंट टाइम्स में एक बीमारी है डॉट बॉल्स, पाकिस्तान क्यों खेलता है इतनी ज्यादा और कहाँ फंस जाता है, और इसका सोल्यूशन क्या है, वो एक्सपर्ट टिप में आपको बताएंगे कामरान अकमल। इसलिए कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again to our special transmission and as promised कामरान अकमल अपनी पोजीशन पर आ गए हैं और पाकिस्तान की वही पुरानी बीमारी भारत के साथ भी यही हुआ कि हमने डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेली और हम सिंगल्स भी नहीं ले पाए, स्ट्राइक रोटेट करने में भी नाकाम हुए। तो आपको दिखाते हैं हम कोलगेट मैक्स फ्रेश एक्सपर्ट टिप। जी कामी जी बिल्कुल, आपको पता है कि काफ़ी मैचेस से डॉट बॉल का बड़ा जिक्र किया जा रहा है कि आपके बैट्समैन इतने स्ट्रॉन्ग हो, पहले तो स्पिनर्स को आपने डोमिनेट करना हो ना, आपको स्वीप आनी बड़ी ज़रूरी है। हमारे बैट्समैन स्वीप ट्राई नहीं कर रहे। फिर दूसरी चीज़ ये है कि विराट कोहली वो भी स्वीप नहीं मारता। इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले कि वो खड़े होके या स्टेप लेके स्ट्राइक रोटेट कर सके, स्पिनर्स को कैसे खेलना है, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को कैसे कवर में खेलना है, कवर खड़ी होती है, पॉइंट है, उसमें बीच में से डीप कवर बॉल जाए, गैप में खेलना, कैसे खेलना। हमारे बैट्समैनों की जो प्रॉब्लम है, बासत भाई भी देख रहे हैं, इन्होंने भी बताया है कि हम लोग सिंगल करने नहीं जाते। अभी रिजवान की जैसे हम लोग बैटिंग देखेंगे तो स्क्रीन पर भी आपको साथ साथ दिखाते हैं, दिखाएं कि वजह क्या है कि स्ट्राइक क्यों नहीं रोटेट होती, बैट का फेस किस तरफ जाना चाहिए, फुटवर्क कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। जैसे ये रिजवान खेल रहा है, आप देख रहे होंगे पहले कमिट किया होता है फ्रंट फुट पे, टांग लंबी निकाली होती है तो बैट भी पूरा फेस सीधा होता है। और जब आप पहले कमिट किया होता है ना तो फिर आप फंस जाते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, ना आगे खेल सकते हैं, ना गैप में खेल सकते हैं। उसका हल ये है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लगाओ, बॉल यहाँ पे है। आप देखें कि ऑप्शन से बाहर भी थी, चौथी पांचवी पिच पे भी जड्डू ने बॉलिंग की थी, लेकिन उसको भी पूरे बल्ले के साथ खेल रहे थे ऐसे और ऐसे। सिर्फ छोटी सी टांग निकाल के थोड़ा सा आना है, छोटी टांग से बॉल आया, थोड़ा सा बैट का फेस थोड़ा सा ओपन करना है, ऑटोमेटिकली कवर में बॉल चला जाएगा, स्ट्राइक रोटेट होती जाएगी। क्योंकि हमारे बैट्समैनों ने स्वीपर ट्राई नहीं की। स्वीप मारना बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी स्पिनर्स को लाइन चेंज करने के लिए, उसको अंडर प्रेशर करने के लिए, या फिर आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आपका बैट एक बॉल दो तरफ खेलना आता हो, मिड ऑफ की तरफ लेफ्ट आर्म स्पिनर या फिर छोटी टांग निकाल के कवर की तरफ। ये हमारे बैट्समैन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, ये नहीं सोच रहे कि हमने स्ट्राइक ऐसे रोटेट करनी, पूरे फेस के साथ जब जाएंगे तो बैट पूरा लगेगा बॉलर्स की तरफ चला जाएगा या कवर में फील्डर है उसकी तरफ चला जाएगा। ये प्रॉब्लम आ रही है। बाबर आजम भी दिखाइए। आप देखिए बाबर के साथ भी यही प्रॉब्लम है, नया रहा। जब तक ओपनर 2 से 3 जगह नहीं ना एक बॉल को खेल सकता, उतनी देर उस पर प्रेशर रिलीज नहीं होगा, बॉलर पैनिक नहीं होगा। आप देखें जब आप फिर ओवर द फील्डर ऊपर से मारें तो फिर प्रेशर रिलीज होगा, बॉलर थोड़ा अंडर प्रेशर आएगा। फिर आप जब आपको पता है कि कवर में ही आपने खेलना है तो वो यहाँ पे फील्डिंग लेके तो फिर वहीं पे आदत बनी हुई है खेलने की। उसके लिए आपको क्रीज यूज़ करनी पड़ती है, आगे जाना पड़ता है, बैट का फेस वही कि आप साउथ की भी दिखाइए थोड़ा सा जी। ये देखें साउथ लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसके लिए बड़ा आसान है कि वो आए बॉल गिरा तो मिड ऑन की तरफ खेले, विद द स्पिन खेले। साउथ शकील क्या है कि खड़ा हुआ है, डब्बे के अंदर ही चला गया, क्रीज के अंदर ही, वो सिर्फ स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने जा रहा है। उसको पूरे बल्ले के साथ मिड ऑन की तरफ, मिड ऑफ की तरफ नहीं खेलेगा, फ्लो में नहीं खेलेगा। आप देखें कि कितनी मरतबा वो स्टंप से बाहर बॉल थी। आप स्वीप नहीं मारेंगे, सामने नहीं खेलेंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को इजीली स्टेप आउट लेके नहीं खेलेंगे तो उतनी देर आपको आइडिया नहीं होगा कि हमने स्ट्राइक कैसे रोटेट करनी है। किसी स्पिनर्स को आपने डोमिनेट करना, अंडर प्रेशर करना, 1-2 मरतबा आपको स्टेप लेने पड़ते हैं, बॉल पे पहुंच के आप मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ सिंगल लेना होता है। फिर अब वो ज़रा सा बाहर आता है, आप कवर की तरफ भी खेल देते हैं, स्वीप भी वो खाएगा। फिर यही वजह है कि साउथ बहुत ज़्यादा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलता है, जिसकी वजह से स्ट्राइक रोटेट नहीं होती रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक मैंने एक सवाल पूछा जी। कामिद, दोनों की हाइट जो है ना, रान की भी और साउथ की भी कम है, तो इस सूरत में उन्हें छोटे पाँव से खेलना चाहिए या थोड़ा सा पाँव निकालना चाहिए? मेरे ख्याल से छोटे पाँव से ही, चाहे हाइट का इसमें मेरी भी इतनी लंबी हाइट नहीं थी, लेकिन ज़्यादा थे ना, नहीं तो उन्होंने भी डेवलप करने हैं, उनके लिए बेहतर है। जो डॉट बॉल्स हो रहे हैं, स्पिनर्स इतने हावी हो जाते हैं, उसके लिए आपको इतना स्ट्रॉन्ग आ जाए, आइडिया हो जाए, स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि आप स्वीप नहीं ना मारोगे तो फिर आप इजीली, आप विराट कोहली की बैटिंग, अय्यर की देखें, उन्होंने खुशदिल शाह को, इब्रार को किया क्या,
وہ ادھر تو گئے نہیں, پورا منہ میں آیا تو مڈ آف پہ گئے ہیں, وہ یہیں پہ کھڑے چھوٹی ٹانگ یہیں سے وہ کور کی طرف سنگلیں لے رہے تھے. یہ آرٹ ہونا چاہیے اسپنرز کو کھیلنے کے لیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کامی بھائی, تھینک یو سو مچ. آ جائیں آپ یہاں اپنی جگہ پہ واپس, اور پوائنٹس ٹیبل جب تک ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. اور گروپ اے کا پوائنٹس ٹیبل پہ انڈیا از آن ٹاپ ود اے ویری ہیلدی نیٹ رن ریٹ 0.6, اپنے دونوں میچز جیتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ نیوزی لینڈ ہے, 1.2 کا نیٹ رن ریٹ ہے, بہت ہی زبردست نیٹ رن ریٹ, اور آج کا میچ بھی ہوپ فلی آرام سے جیت جائے گا. بنگلہ دیش اور پاکستان ابھی تک اس چیمپئنز ٹرافی میں اپنا اکاؤنٹ ہی نہیں کھول پائے ہیں, اور پاکستان تو اپنے دونوں میچز ہارا ہے. اور گروپ بی بھی دکھا دیتے ہیں ساتھ ساتھ, جس میں ابھی تک سب کے ایک ایک میچ ہوئے ہیں, اور ساؤتھ افریقہ ٹاپ پر ہے. تو یہ پوزیشن ہے. پاکستانی فینس بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں پاکستان کی اس شکست پہ, اور کرنٹلی ہماری جو پرفارمنس ہے, میں نے آج دن کے پروگرام میں بھی کہا تھا, 3 T20 ورلڈ کپ ہو گئے, 1 ورلڈ کپ ہو گیا, اب ایک چیمپئنز ٹرافی بھی جس کے ہم ہوسٹ تھے وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا ہے, تو آبویسلی غصہ تو بنتا ہے. عوام کیا سوچتی ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. سب سے بڑی غلطی امام الحق کو لینے کی غلطی تھی. جو زیادہ محنت کرتا ہے وہی جیتتا ہے. اب اگر زمان ڈیمیج ہو کے بیٹھ گیا تو اس کی جگہ پہ کوئی اچھا پلیئر بھی تو آنا چاہیے تھا نا. بہت ہی بری کارکردگی تھی ہماری ٹیم, بالکل بھی مزہ نہیں آیا میچ دیکھنے کا. تو ہمارا جو اسکواڈ ہے اگر ہم اس پہ فوکس کریں تو آلریڈی ہم نے 3 مین بالرز کو ہم نے ٹیم میں کھلایا. دوسرا ہم فیلڈنگ کی بات کریں تو وہ تو اللہ ہی حافظ تھا ہماری ٹیم کا. کارکردگی بہت زیادہ ناقص رہی ہے, ان کو جو ہے نا کھیلنا بالکل نہیں آتا. فخر زمان ایک پلیئر تھا وہ انجرڈ ہو گیا. کہ جس چیز کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو اس سے اچھا رزلٹ آنے کی امید رکھنا جہالت ہے. جو میرٹ پہ ہے نا وہ کام ہونا چاہیے, میرٹ پہ چلتا نہیں ہے. وہی پرانی کرکٹ کھیلتے ہیں جو ڈاٹ بال, وہ اگریسو کرکٹ ہی نہیں کھیلتے. ہمارے دل کے ارمان آنسو میں بہ گئے. جی بہت زیادہ دکھ پہنچا, ہمیں تو بہت زیادہ صدمہ ہوا ہے. اتنی زیادہ تیاریاں کرنے کے باوجود ان کو اتنا ہم سروں پہ اٹھاتے ہیں, اور انہوں نے کیا کیا. جب تک یہ ٹک ختم نہیں ہوگی نا, اس طرح سے یہ ہماری ٹیم فارم میں واپس نہیں آئے گی. انڈیا ہمیشہ جیت جاتا ہے پاکستان سے. اب دل نہیں کرتا ہے کہ اب چیمپئن ٹرافی دیکھ لو. باسط بھائی, کل ہم نے بہت ساری چیزوں پہ بات کی, لیکن ہم نے اتنا فیلڈنگ پہ ہائی لائٹ نہیں کیا, کیونکہ وہ بھی ہم نے بہت ہی بری کی. ہماری تو خیر سلیکشن, پھر انٹینٹ, ایبلٹی, اس پہ ہم نے بہت بات کی. فیلڈنگ کتنی کل خراب کی اتنے امپورٹنٹ گیم میں. فیلڈنگ تو ہماری ٹرائنگل سیریز سے ہی خراب ہو رہی ہے. انڈیا نے بھی 2 کیچ چھوڑے, یہ نہیں, لیکن فیلڈنگ پہ جب تک لڑکا خود اپنی محنت نہ کرے, شوق سے نہ کرے, وہ ڈیولپ نہیں کرتا. چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہونے کا ایک سائڈ افیکٹ آج آپ نے دیکھ لیا, کراؤڈ نہیں آیا. یہ اور دنوں میں بھی اور کم ہوتا جائے گا. بالکل صحیح ہے شاہد صاحب, پبلک ناراض ہے اور ان کا حق بھی ہے. ظاہر ہے ان کا رائٹ ہے. ان کو ایک ہی گیم ملتا ہے جس سے ان کی ساری امیدیں ہیں, جس سے ان کی ساری خوشیاں ہیں, جس سے ان کو سارے دکھ اور خوشیاں سب ساتھ ساتھ ہیں, جڑے ہوئے ہیں. جب خوشیاں نہیں ملیں گی تو ظاہر ہے وہ فرسٹریٹ ہوں گے, اور انڈیا سے ہارنا تو سب کو برا لگتا ہے. بالکل برا لگتا ہے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. چلتے تھے آپ کو بتا دیں کہ بنگلہ دیش کا سکور ہے 236 فار 9, 237 کا ٹارگٹ ہے. نیوزی لینڈ کو یہ میچ جیتنا اور سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے. ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.